हमारा पहला क्वेश्चन है पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। एक लेखा परीक्षक के व्यक्तिगत गुण हैं इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस या ऑल ऑफ द अबोव। तो एक लेखा परीक्षक के व्यक्तिगत गुण अखंडता, वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो एक लेखा परीक्षक होता है उसमें ये सभी गुण होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबोव, अखंडता, वस्तुनिष्ठता, स्वतंत्रता। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। इनमें से कौन सा अंकेक्षक का व्यावसायिक गुण नहीं है? व्यावसायिक गुण नहीं है नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, प्रैक्टिकल अप्रोच, नॉलेज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स, नॉलेज अबाउट ऑडिटिंग। तो इनमें से कौन सा अंकेक्षण का व्यावसायिक गुण नहीं है? विभिन्न कृत्यों का ज्ञान, व्यवहारिक दृष्टिकोण, नए विकास का ज्ञान या अंकेक्षण के बारे में ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा जो अंकेक्षक का व्यवसायिक गुण नहीं है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। ये उसका पर्सनल क्वालिटी है, व्यक्तिगत गुण है, ये व्यवसायिक गुण नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द पर्सनल क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। इनमें से कौन सा अंकेक्षक का व्यक्तिगत गुण नहीं है? ऑप्शन ए एनालिटिकल अप्रोच, ऑप्शन बी प्रैक्टिकल अप्रोच, सी नॉलेज ऑफ न्यू डेवलपमेंट या फर्मनेस ऑफ एंड पेशेंस। ठीक है। इनमें से कौन सा अंकेक्षक का व्यक्तिगत गुण नहीं है? विश्लेषण दृष्टिकोण, व्यवहारिक दृष्टिकोण, नए विकास का ज्ञान या दृढ़ता और धैर्य। तो जो नए विकास का जो ज्ञान होता है या नॉलेज ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स होती है ये उसका प्रोफेशनल क्वालिटी होता है, पर्सनल क्वालिटी नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोफेशनल इथिक्स इज क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। जो व्यावसायिक नैतिकता होती है ये एक अंकेक्षक का कौन सा गुण है? प्रोफेशनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी या फिजिकल क्वालिटी। जो व्यावसायिक नैतिकता होती है ये अंकेक्षक का गुण है पेशेवर गुण, व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण या भौतिक गुण। तो जो प्रोफेशनल एथिक्स या व्यावसायिक नैतिकता होती है ये जो अंकेक्षक होता है उसकी पर्सनल क्वालिटी होती है, उसका व्यक्तिगत गुण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग इज क्वालिटी ऑफ एन ऑडिटर। अंकेक्षक का लेखांकन का ज्ञान एक अंकेक्षक का गुण है। जो लेखांकन का ज्ञान होता है अंकेक्षक का कौन सा गुण है? प्रोफेशनल क्वालिटी, पर्सनल क्वालिटी, सोशल क्वालिटी या फिजिकल क्वालिटी। जो लेखांकन का ज्ञान है वह व्यवसायिक गुण, व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण या भौतिक गुण। तो जो लेखांकन का ज्ञान होता है यह एक अंकेक्षक का व्यवसायिक गुण या प्रोफेशनल क्वालिटी होती है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ द टाइप ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस टू ऑडिटर। लेखा परीक्षक को स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार का खतरा होता है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट या ऑल ऑफ द अबोव। लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार का खतरा होता है? स्वहित का खतरा, परिचित, स्वसमीक्षा या उपरोक्त सभी। तो जो लेखा परीक्षक होता है उसकी स्वतंत्रता के लिए ये सारे खतरे रहते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, फैमिलियरिटी, सेल्फ रिव्यू या ऑल ऑफ द अबोव। तो ऑल ऑफ द अबोव आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन इज़ द टाइप ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस टू ऑडिटर। लेखा परीक्षक को स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार का खतरा है? तो इसमें भी एडवोकेसी थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट या ऑल ऑफ द अबोव। तो हिमायत, डराना, स्वसमीक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसमें भी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव। ये जो लेखांकन करता होता है, लेखा परीक्षक होता है, उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरा होते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के पहलू, रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ट्रू एंड फेयर व्यू और ऑल ऑफ द अबोव। तो अंकेक्षण के पहलू होते हैं प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो जो अंकेक्षण के हैं पहलू उसमें ये सारे आते हैं, ऑल ऑफ द अबोव, रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर, रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा, सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण के पहलू हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, स्टेचरी कंप्लायंस या ऑल ऑफ द अबोव। अंकेक्षण के पहलू में संपत्ति और देनदारियों का सत्यापन, लेन देन का प्रमाणन, वैधानिक अनुपालन या उपरोक्त सभी। तो अंकेक्षण के पहलू में ये ऑल ऑफ द अबोव, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टेचरी कंप्लायंस, संपत्ति देनदारियों का सत्यापन,
प्रमाणन और वैधानिक अनुपालन। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग आर नोन एज, अंकेक्षण के मानक कहलाते हैं AS, SA, CAS या SS। तो अंकेक्षण के जो मानक होते हैं वो SA कहलाते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग SA, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, थैंक यू।